नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम 4 का चौका में। तो चलिए दिन की 4 अहम खबरों के साथ करते हैं शो की शुरुआत। तो सबसे पहली खबर महाराष्ट्र से आज की बड़ी खबर भी इसे कह लेंगे। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की हत्या के विरोध में आज महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दलों ने राज्य में बंद का ऐलान किया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, दुकानें बंद हैं, स्कूल और दफ्तर तो चालू है, पर बवाल और आगजनी के बीच लोग काफी परेशान हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर हिंसा के विरोध में आज महाराष्ट्र में उबाल है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है, जिसका असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। ज्यादातर दुकानें बंद नजर आ रही हैं। मुंबई की विले पाले मार्केट में भी बंद का असर दिखा। यहाँ सन्नाटा और दुकानें बंद दिखी। मुंबई, पुणे, नागपुर समेत सभी बड़े शहरों में सड़कों से गाड़ियां गायब हैं। मुंबई में वेस्टर्न, हार्बर और सेंट्रल लाइन की लोकल ट्रेनें रोजाना की तरह सामान्य तरीके से चल रही हैं। हालांकि ट्रेन से उतरने के बाद लोगों को घर तक जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी सेवाओं को बंद से दूर रखा गया है। अस्पताल, एम्बुलेंस, दवा की दुकानें, दूध, किराना और सब्जी की दुकानें, रेल और बस सेवाएं बंद के दौरान भी चालू हैं। कृषि उपज मंडियों में कामकाज बंद है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने शाम 4 बजे तक दुकानदारों को बंद में शामिल होने की अपील की है। क्या क्या बंद है? बस और टैक्सी सर्विस बंद, सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद, कृषि उपज मंडियों में कामकाज बंद। क्या क्या खुला है? अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले हैं। रेलवे सेवा पर प्रभाव नहीं। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुले हैं। स्कूल खुले हैं, पर बस टैक्सी बंद से छात्र परेशान। महाराष्ट्र बंद के दौरान कुछ हिंसक घटनाएं भी सामने आई। बीती रात बंद के समर्थन में 8 बेस्ट बसों में तोड़फोड़ की गई। मानखुर्द, शिवाजी नगर, चारकोप, ओशिवारा, देवनार, इन ऑर्बिट मॉल जैसी जगहों पर ये तोड़फोड़ की गई। वहीं तोड़फोड़ और हिंसा को टालने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। मुंबई में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी तैनात है। एसआरपीएफ की 3 कंपनियां, होमगार्ड के 500 जवान तैनात हैं। इसके अलावा नवरात्रि के मद्देनजर पहले से ही 400 जवानों को सुरक्षा में लगाया गया है। के डब्बा वालों ने भी बंद का समर्थन किया। मुंबई के डब्बे वालों की अपनी एक बड़ी पहचान मुंबई में मानी जाती है। लखीमपुर घटना की निंदा करते हुए डब्बा वालों ने किसानों की मौत पर शोक जताया है। वहीं बीजेपी ने इस बंद का पूरी तरह से विरोध किया है। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ से राज्य के किसान बेहाल हैं। उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय सरकार लखीमपुर घटना का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बंद का आयोजन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखा। महाराष्ट्र में तस्वीरें क्या रही वो भी आपने देखी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आज जिस बंद का आह्वान किया गया था उसके बाद मंजर कैसा था, तस्वीरें कैसी थी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल, आप हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी के बाद जो हालात हुए हैं उन्हीं में किसानों का सहयोग दिखाने के लिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया गया था। कैसा मंजर रहा, क्या तस्वीरें रही, या फिर साफ शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि आज बंद का असर कितना देखने को मिला? असर देखने को मिला जहां पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी कि महाराष्ट्र में 3 दल मिलकर सरकार चला रहे हैं, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। और इन पार्टियों का जिन जिन इलाकों में सबसे ज्यादा दबदबा है वहां पर देखने को असर बिल्कुल मिल रहा है। खासकर अगर जो हम बात करें मुंबई की बात करें, मुंबई के आसपास के इलाकों की बात करें, या फिर रेस्ट ऑफ मुंबई महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों की बात करें, तो वहां पर असर देखने को मिल रहा है। लेकिन राजनीति भी बहुत जमकर हो रही है इस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के बंद को लेकर, क्योंकि
यहाँ पर समझना यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि किसानों के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में बंद बुलाई हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति बहुत ही ठीक नहीं है। यहाँ पर भी वही स्थिति है जो अन्य राज्यों में किसानों की है। तो राजनीति जाहिर सी बात है जमकर हो रही है, लेकिन अगर जो हम असर की बात करें तो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हम मुंबई के वर्ली इलाके की बात करें तो मुंबई की मेयर यहाँ पर खुद डिटेन हुई, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। शिवसेना के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था रास्ते पर उतर के। उनको पुलिस ने समझाने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की, चाहे वो भिवंडी का इलाका हो। भिवंडी नाके पर वहां पर एक टायर जो था उसको जलाने की कोशिश की गई। इसके अलावा तमाम जो दूसरे इलाके हैं, चाहे वो रत्नागिरी हो या फिर औरंगाबाद हो महाराष्ट्र का, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से किसानों को लेकर राजनीति हो रही है, उस राजनीति में जरूर हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिस तरह से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यहाँ पर राजनीति कर रही है। हाँ राहुल, लेकिन राजनीति होना तो बनता ही है। जब से ये मुद्दा सामने आया है, गरमा रहा है, जो भी बड़े तमाम राजनीतिक दल हैं इस मुद्दे को साधने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कह सकते हैं उसी का असर आज देखने को मिला। एक चीज जो हमने देखी, टिफिन सेवा वाले जो लोग हैं वहां पर बड़ी संख्या में है और उन्होंने भी इसका विरोध जताया है, मतलब समर्थन दिया है बंद में। बिल्कुल, अगर जो हम बात करें यहाँ पर समर्थन का और इसके अलावा विरोध की बात करें, सबसे पहले हम विरोध की बात करें तो जो यहाँ पर बीजेपी की जो पार्टियां हैं या फिर विरोधी बीजेपी की पार्टी है, वो इसका खुलकर विरोध कर रही है, कह रही है कि महाराष्ट्र जिस तरह से राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में किसानों को लेकर, महाराष्ट्र में बहुत स्थिति ठीक नहीं है किसानों की। और इसके अलावा हम आम जनता की बात करें तो आम जनता भी विरोध कर रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना काल में जिस तरह से पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में रहा, ऐसे में एक दिन का बंद यानी कि भारी नुकसान होता है। और चूंकि मुंबई जो है वो कमर्शियल कैपिटल मानी जाती है, पूरे देश की राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, तो करोड़ों रुपए का जो नुकसान होता है वो एक दिन के बंद का होता है। और इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी शिवसेना को फटकार लगा, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से शिवसेना बंद का आह्वान करती थी और पूरे रास्ते एकदम से बंद हो जाते थे, वो माहौल फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर जो हम बात करें आम जनमानस की, तो आम जनमानस पहले से परेशान है बंद को लेकर। कोरोना काल में जिस तरह से पूरा देश बंद रहा, जिस तरह से लॉकडाउन रहा, ऐसे में एक दिन का फिर से बंद करना, कहीं ना कहीं आम जनता दबी जबान में ही लेकिन ये जरूर बोल रही है कि जिले पे नमक छिड़का जा रहा है सरकार द्वारा। और सबसे बड़ी बात यही है, हम ऐसे दृश्य यहाँ पर मुंबई में देख रहे हैं कि जो शिवसेना है और जो तमाम पार्टियां हैं और उनके कार्यकर्ता है, वो रास्ते पर उतर के जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है और पब्लिक चीजें हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार खुद अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने की कोशिश कर रही। तो यानी राहुल कि किसान तो परेशान है ही, किसान तो परेशान है ही, आम जनता भी परेशान हुई है और इस एक दिन के बंद के बाद करोड़ों का नुकसान भी हुआ है, जनता भी परेशान है। बीजेपी की तरफ से तो हालांकि विरोध जताया ही जा रहा है कि इस तरह से मुंबई बंद हो, महाराष्ट्र बंद हो या जो भी चीजें जिन्हें बाधित किया गया है उससे जनता को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो तमाम बड़े राजनीतिक दल हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप भी जान गए होंगे कि आज जो महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया था उसका मिला जुला असर देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं आगे। 2022 में 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता पर काबिज होने के लिए कवायद करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में सत्तावादी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब देखना यह होगा कि क्या 3 बार सीएम के चेहरे को बदलने के बाद इस झटके का असर विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को देखने को मिलेगा, और क्या होगी उत्तराखंड में बीजेपी की आगे की पटकथा, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, देवभूमि में हुआ पॉलिटिकल पारा हाई। कैबिनेट मंत्री ने थामा कांग्रेस का दामन, कैबिनेट मंत्री ने थामा कांग्रेस का दामन। यशपाल आर्य ने बेटे के साथ
सदस्यता। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के कद्दावर नेता यशपाल आर्य ने बीजेपी से बेवफाई की है और पुरानी मोहब्बत यानी कांग्रेस के दर पर लौटने की घोषणा की है। बता दें कि साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके थे। माना जा रहा था कि चुनाव में बीजेपी की अच्छी पकड़ को लेकर ही उन्होंने ये फैसला लिया था, लेकिन तब 6 बार विधायक रहे यशपाल आर्य ने बीजेपी को अच्छी जीत भी दिलाई थी, जिसके बाद उन्हें बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद सौंपा गया था। बीजेपी के लिए यशपाल आर्य जैसे कद्दावर नेता का जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस दफ्तर में यशपाल आर्य ने एक बार फिर से पार्टी का दामन थामा, तब सत्तावादी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी परेशानी का दौर देखने को मिला। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं ने शुरुआत में भी इस बात को सिरे से नकारा था, लेकिन जब यशपाल आर्य ने अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली तो पूर्व सीएम हरीश रावत के चेहरे पर खिलखिलाती हंसी साफ नजर आई। कांग्रेस के लिए और उत्तराखंड दोनों के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। श्री यशपाल आर्य जी जो अभी कुछ घंटे पहले तक उत्तराखंड सरकार में ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, सोशल वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे, जो भाजपा की कोर कमेटी के मेंबर रहे हैं। जिनको भाजपा के समय में ऐसा नहीं कि कोई महत्व नहीं दिया गया, काफी महत्व दिया गया। उनके बेटे हैं मगर अपनी राजनीतिक शख्सियत है, जो कोऑपरेटिव के प्रदेश के चेयरमैन हैं और उससे पहले भी कई मंडी आदि समितियों के इलेक्टेड मेंबर रहे। यशपाल आर्य का कांग्रेस में जाना बीजेपी को बड़ी दिक्कत देता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि यशपाल आर्य और उनके बेटे का राजनीतिक सफर किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन जब जब यशपाल आर्य ने चुनावों में अपना दम आजमाया तो प्रदेश की जनता ने भी उनका खुली बाहों से स्वागत किया। यशपाल आर्य का राजनीतिक सफर 69 साल के यशपाल 6 बार रहे विधायक। 2002 से 2007 तक संभाली विधानसभा स्पीकर के पद की कमान। 2017 से पहले कांग्रेस में थे शामिल। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी थे यशपाल आर्य। कैबिनेट मंत्री और पूर्व में उत्तराखंड विधानसभा की बतौर स्पीकर कमान संभाल चुके यशपाल आर्य का जाना अब भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भारी जख्म से कम नहीं गवारा रहा, और ये जख्म आने वाले दिनों में पार्टी को कितना दर्द देते हैं ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। तो यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ एक बार फिर कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। ऐसे वक्त में जब बीजेपी को सहयोग चाहिए, बीजेपी को मजबूत होने की जरूरत है, तमाम राजनीतिक दल उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त उत्तराखंड में ये बड़ा फेरबदल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती कह सकते हैं साबित हो सकता है। बीजेपी को इससे करारा झटका लगेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी में अब बेचैनी भी बढ़ने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, राजनीतिक दलों में जो सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, उसके बाद यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सक्रिय है। प्रियंका यूपी सरकार और बीजेपी पर हमला करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही हैं। लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग कर रही हैं और इसी कड़ी में आज प्रियंका ने मौन व्रत रखकर अपना विरोध जताया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ गोवा के आजाद मैदान में मौन व्रत पर बैठे और लखीमपुर कांड का विरोध जताया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग वो लगातार उठा रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय हैं। यूपी सरकार और बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही हैं और इसी के साथ उन्होंने मौन व्रत रखा, विरोध जताया। पी चिदंबरम ने भी अपना विरोध जताया, क्योंकि हमने शुरुआत से ही देखा है जब लखीमपुर कांड हुआ था उसके बाद से ही कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या कोई भी बड़ा चेहरा हो, वो बीजेपी को घेरने की कोशिश करता आ रहा है, सियासत करता आ रहा है। 2022 के चुनाव की फाइट से बाहर नजर आ रही कांग्रेस को प्रियंका की फ्रंट फुट लाने की कोशिश यूपी की सियासी फिजा को बदल सकती है। वाराणसी में प्रियंका के सियासी तेवर और कांग्रेस की किसान न्याय रैली में उमड़ी भीड़ से सिर्फ सत्तारूढ़ की ही नहीं बल्कि विपक्ष दल की भी अपने अपने नफा नुकसान तोलने में जुटे हुए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अमान का रुख कर लेते हैं। तो अमान, आपसे जानकारी पहले तो यही चाहेंगे, आज मौन धारण किया था प्रियंका गांधी ने, बीजेपी को लगातार घेर रही हैं और इस मौन के जरिए उन्होंने विरोध भी जताया। आप वहां पर मौजूद थे, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे थे, कैसी सुगबुगाहट थी वहां पर? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार लखीमपुर प्रकरण पे घेर रही है सरकार को, तो उस तरह से लगातार प्रदर्शन जारी हुआ है। आज वही प्रियंका गांधी ने हजरतगंज गांधी प्रतिमा के ऊपर धरना प्रदर्शन कर मौन धारण किया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल रहे, प्रमोद तिवारी भी शामिल रहे, वहीं उनकी बेटी आराधना मिश्रा उर्फ मोना भी शामिल रही। यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्वक ढंग से बैठे थे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मौन धारण करके अपना विरोध प्रकट कर रही थी। कुछ उनकी 2 सूत्रीय मांग थी, जिस तरह से कांग्रेसियों ने बताया था कि एक तो किसान हत्यारा आरोपी जो आशीष मिश्रा पे आरोप है, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर मांग थी और दूसरी केंद्र मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर मांग थी। तो कहीं ना कहीं एक मांग तो उनकी पूरी होती नजर आ रही है, गिरफ्तारी उनकी हो गई है, जो 15 दिन के रिमांड पे भी लिए गए हैं। अब दूसरी मांग को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन जारी कर रही है, जिस तरह से उनकी केंद्र मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर। ठीक है अमान, लोगों का कितना सहयोग इस दौरान आप देख पा रहे थे उनके साथ, क्योंकि लोगों के बीच में जा रही हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, अपनापन वो पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, दलितों में वो अपना प्रेम दर्शाने की कोशिश कर रही हैं। हमने देखा उन्होंने कैसे, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी घेरा इसके चलते। जिस तरह से एक दिन पूर्व प्रियंका गांधी जी ने एक विशाल सभा की थी, जहाँ पे काफी भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। उस हिसाब से देखा जा रहा है प्रियंका गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं, जिससे ये कयास लगाया जाता है कि प्रियंका गांधी को सुनना चाह रहे हैं लोग, प्रियंका गांधी की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने कुछ दिन पहले वाल्मीकि बस्ती में जाके झाड़ू भी लगाई थी, जहाँ पे प्रियंका गांधी से लोगों ने मिले, बात की, प्रियंका गांधी ने उनकी समस्याओं को सुना। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी से लोग जुड़ रहे हैं प्रदेश में। ठीक, यानी लोग उनका समर्थन करते देखे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमान तमाम जानकारी के लिए। तो प्रियंका गांधी लोगों से जो जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो कोशिशें कह सकते हैं कि साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। बढ़ते हैं आगे, अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर लगातार दहशतगर्द अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इसी कड़ी में पाकिस्तान से आतंक का प्रशिक्षण ले चुके आतंकी अपनी कायराना हरकतें करते नजर आते हैं। बता दें कि हाल ही में कश्मीर के एक स्कूल में आतंकियों ने कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट बनाया था, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर से पाकिस्तान की डरपोक सेना और इमरान की कार आर्मी ने घाटी को दहलाने की हिमाकत की है। तस्वीरें आप देखिएगा, पाकिस्तान की नापाक करतूत अब एक वीडियो में कैद हो गई है। वो वीडियो आप FM न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं और आप देख पाएंगे कि किस तरह से अपने नापाक मंसूबों को बार बार पूरा करने की कोशिश की जाती है। और तस्वीरों में यह भी देखा जा सकता है कि किस तरह से विस्फोट किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से IED ब्लास्ट यहां पर किया गया है। जहां एक तरफ सुनसान रात के अंधेरे में गाड़ियों की चहलकदमी जारी है, तो वहीं इस IED ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया
और पाकिस्तान की आतंकी करतूत से ये तस्वीर सामने आई है। यानी कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान लगता भी नहीं कि कभी अपनी इस तरह की हरकतों को ठीक करने में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि उसकी कोशिश यही रहती है कि किसी न किसी तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके, अड़ंगा डाला जा सके। और उसी का एक सबूत आज आपने एफएम न्यूज पर देखा, कैसे ये आईईडी ब्लास्ट किया गया है। फिलहाल इसका खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एफएम न्यूज।